मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कंजंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ही इंग्लिश को समझना है और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी शब्द आते हैं, जितने भी वर्ड्स आते हैं, हम उनका वन बाय वन करके क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आपकी डेफिनेशन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ उससे संबंधित जो उसके एग्जाम्पल्स हैं और उसके टाइप्स हैं हम उन पर भी डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझ लिया तो जहां एक तरफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जो एडवांस इंग्लिश है उसको समझने में भी आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस क्लास में अब तक हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब का हम जो है डिस्कस कर चुके हैं और नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की हिंदी जो है संयोजन। देखो, जंक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं जहां से कोई दूसरी चीज जुड़ी हुई है, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही समझिए। इसका काम होता है वाक्यों को जोड़ने का, शब्दों को जोड़ने का। संयोजन अपने आप में बता रहा है कि योजन करने का मतलब होता है किसी चीज को कनेक्ट करना यानी कि जोड़ना। डेफिनेशन है, देखिए, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड or a phrase which is used to join two or more than two words, phrases, clauses and sentences। यानी कि अ कंजंक्शन, एक जो आपका कंजंक्शन है, एक जो आपका संयोजन जो वाला शब्द है, क्या है, एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, और अ फ्रेज, ये एक जो है एक शब्द भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है जो आपका कंजंक्शन है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनको हमने फ्रेज का नाम दिया है। फ्रेज भी हो सकता है विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल कर दिया जाता है टू ज्वाइन, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, टू यानी कि कम से कम दो, अथवा मोर देन टू वर्ड, दो से अधिक जो शब्द होंगे या तो उनको जोड़ने में, या फिर जो आपके फ्रेजेस होते हैं दो या दो से अधिक उनको जोड़ने में, या फिर क्लॉजेस होते हैं या फिर सेंटेंसेस होते हैं, उन सब को जोड़ने के लिए जिन शब्द का जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं या जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके कंजंक्शन कहलाते हैं, राइट। यानी कि कंजंक्शन संयोजन एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों या फिर शब्द समूहों, अनुच्छेदों, क्लॉजेस जो मैं बोल रहा हूं ना उसके लिए मैंने कहा है सेंटेंस का एक टुकड़ा, एक खंड, एक भाग हो सकता है वो, या फिर वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के मैंने बताया था कंजंक्शन का मतलब शब्दों को जोड़ना, फ्रेजेस को जोड़ना, या फिर आपका जो है सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, या जो क्लॉजेस हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है या जिन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है वही कंजंक्शन है, राइट। आगे देखो, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं जिनसे कि डेफिनेशन और अच्छे से आप समझ सकते हैं और स्पष्ट हो जाएगी। पहला आपका, सीता एंड गीता आर सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता किसी लड़की का नाम है, एंड और गीता दूसरी जो कोई लड़की है, देखो दोनों के दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, वो है आर सिंगिंग अ सॉन्ग। दोनों मिल करके कोई एक गाना गा रहे हैं, सीता और गीता एक गाना गा रही है। सीधे पता, स्पष्ट पता लग रहा है दोनों मिल करके ग्रुप में गा रहे होंगे, लेकिन यहां पर जो हमारा कंजंक्शन है वो है आपका एंड। ये एंड क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो सीता और गीता, जो ये दो नाउन आए, जो दो शब्द आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर एंड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंड क्या आपका कंजंक्शन है, राइट। अगला देखते हैं, ही गेव मी, यानी कि उसने मुझे दिया। उसने यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी पुरुष की बात हो रही है, थर्ड पर्सन है, पता नहीं है कि कौन, लेकिन कोई है वो। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया उसने मुझे, अ बुक एंड अ पेन, यानी कि उसने मुझे एक पुस्तक तथा एक पेन दिया। यहां पर एक पुस्तक और एक पेन, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया, राइट। तो देखो, अ बुक एंड अ पेन, इसमें देखो दो शब्द आ गए, ये एक शब्द नहीं रहा, कहीं ना कहीं फ्रेज हो चुका है ये, और इस स्थिति में ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहां पर भी एंड आपका जो है कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर दिया जा रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर शर्मा, श्रीमान शर्मा इज अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी है लेकिन एज वेल एज अ पॉलिटिशियन, यानी कि श्रीमान शर्मा एक व्यापारी होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी हैं। तो यहां पर एज वेल एज जो मैंने इस्तेमाल किया, बहुत ही पॉपुलर ये आपका कंजंक्शन है और बहुत अच्छा लगता है बोलते समय जब कोई इसका प्रयोग करता है। आपकी इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छी, यानी कि इम्प्रेस जो है सामने वाले पे आपका अपना डाल सकते हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके। तो एज वेल एज के मतलब होता है के साथ ही साथ, यानी कि ये चीज तो है ही है, इसके साथ ही साथ वो चीज भी, यानी कि वो जो है क्या बिजनेसमैन व्यापारी तो है ही है, लेकिन व्यापारी के साथ साथ वो ये क्या है, राजनीतिज्ञ भी है, पॉलिटिशियन भी है, राइट। तो श्रीमान शर्मा एक व्यापारी होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी हैं। एक और एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है जो कि आपके क्लोजेस के लिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर द सनसेट, ऐसे सेंटेंसेस लगभग आपने कई बार छोटी क्लासेस में हमको 6, 7, 8 में जब हम टेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको देखने को सुनने को मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पर होता क्या है, हम उन सेंटेंसेस को या तो बिल्कुल जो है बहुत ही कठिन समझ करके छोड़ देते हैं उनको, या फिर हम उनको किसी तरह से रट देते हैं, लेकिन हमें उनको सही से ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना नहीं आता है। लेकिन सेंटेंसेस देखने में, सुनने में, बोलने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे एक सेंटेंस तो बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस सेंटेंस, ये जो आपका कंप्लीट एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दो तरह के सेंटेंस आपस में जोड़ दिए गए, एक है डॉक्टर का आना और दूसरा पेशेंट यानी कि जो मरीज है उसका मरना, लेकिन बीच में जोड़ने का काम कर रहा है कौन, पहले, उससे पहले ही ऐसा काम हो चुका था, यानी कि इंग्लिश में इसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह का एक और सेंटेंस मैंने यहां पे लिया है कि वी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर द सनसेट, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले हम बाजार जा चुके थे या हम बाजार चले गए थे। ये जो सेंटेंस है इसमें आपका बिफोर एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। तो नाउ यहां तक हमने देखा कि 4 जो एग्जाम्पल है, ये 4 एग्जाम्पल भी हमको बता रहे हैं कि किस तरह से कंजंक्शन अपना रोल प्ले करते हैं, किस तरह से वो जो है सेंटेंस के भीतर अपना काम कर रहे हैं और कैसे वो दिख रहे हैं, किस किस तरह के। एक में हमने एंड को देखा, एक में एज वेल एज को देखा, एक में हमने बिफोर को देखा, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इतने सारे कंजंक्शन है तो हमको जो है बहुत कंफ्यूज भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल नहीं है अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो। इनमें से क्या क्या है कि जो बहुत ही यूजेबल, यानी कि बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाले कुछ कंजंक्शन है जो अधिकांश फ्रिक्वेंटली आपको दिखते हैं, जो इंग्लिश में लिखते समय, बोलते समय, पढ़ते समय, उनको मैंने यहां पर एक लिस्ट बना करके आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की ताकि कम से कम आपको ध्यान रहे। और ये जो मैंने 15, 20, 25 जो यहां पे कंजंक्शन लिखे, अगर आपने इनको भी समझ लिया तो जब कभी किसी भी जगह पर आप इनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तुरंत आप जान जाएंगे कि यह कंजंक्शन है, सेंटेंस को कहने के जोड़ रहा है और इसका अर्थ अब इस तरह से निकलेगा। तो यहां पर एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन की उससे मैंने यहां पे मार्क किया इसको, सम यूजफुल कंजंक्शन विद देयर मीनिंग्स, उनका अर्थ भी मैंने यहां पे दे रखा है, हैव बीन क्या कर देगा, लिस्टेड बिलो, नीचे एक लिस्ट बना करके मैंने यहां पे दी है। इसमें देखो सबसे पहला आपका एंड, एंड का मतलब और, ये बहुत ज्यादा जो है सुनने को मिल रहा है, हर कोई एंड का प्रयोग कर देता है, सबको पता है एंड का मतलब और होता है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगला देखिए एज, एज का मतलब होता है जैसा, जैसे, या फिर क्योंकि भी हो सकता है, बिकॉज ये भी क्योंकि के लिए आता है। और बिकॉज अगर आप कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूर आप किसी अपने सेंटेंस में क्या कर रहे होंगे, कोई रीजन, कोई कारण आप बता रहे होंगे क्योंकि ऐसा होता है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, यानी कि आप अपना रीजन जो है व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए व्हेन, यानी कि जब, वैसे प्रश्नवाचक में व्हेन का मतलब कब, लेकिन यहां पर कंजंक्शन के तौर से जब हो जाता है। एक और है आपका व्हाइल, व्हाइल का मतलब होता है जब तक। एक और है आपका सिंस, सिंस का मतलब से भी हो सकता है, सिंस का मतलब चूंकि भी हो जाता है। नेक्स्ट आपका बट यानी कि परंतु। नेक्स्ट और, इंग्लिश में ये और अथवा, हिंदी में अगर और बोलेंगे तो जोड़ता है, जैसे सीता और गीता, यानी सीता भी है और गीता भी है, लेकिन इंग्लिश में सीता और गीता, अगर मैं यहां पे और लगाता तो यानी दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं है, और का मतलब अथवा हो जाता है, या हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एज वेल एज, अभी मैंने सेंटेंस में बताया आपका एज वेल एज का मतलब के साथ ही साथ। एक और है आपका अदरवाइज,
अदरवाइज का जो है जो मीनिंग है वो है आपका अन्यथा, या फिर नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, यानी कि तुम्हें दंडित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए व्हेनेवर, जब कभी भी, जब चाहें। अगला आपका वेयरएज, वेयरएज का मतलब होता है जबकि। ना हाउएवर यानी कि चाहे कितनी ही। ना हेंस, वेंस है जहां से, कहां से, या फिर हाउ यानी कि कैसे। नॉट यट यानी कि अभी तक, जैसे अभी तक ये काम नहीं हुआ, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, तो ऐसी जगह पे नॉट यट। नेक्स्ट देखिए आपका नाइदर एंड, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, मैंने बताया था, जैसे कि कई बार सेंटेंस में कि नाइदर राम नॉर श्याम केम हियर, ना ही राम और ना ही श्याम यहाँ आए, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं आया। तो नाइदर के साथ नॉर यानी ना तो राम और ना श्याम, देखो कहीं ना कहीं इस तरह का अर्थ इसका निकल के आ रहा है। अगला आपका इधर है, इधर को और इधर के साथ और, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक के लिए। और एल्स, और एल्स का मतलब होता है नहीं तो। अगला आपका ऑल्दो, यद्यपि के लिए बोल सकते हैं, तथापि के लिए बोल सकते हैं शब्द को। नेक्स्ट आपका अनलेस, अनलेस अंटिल, जब तक कि, तब तक कि, ऐसा कुछ अर्थ इसको आप देखने को मिलेगा। अगला आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि नॉट ओनली नहीं केवल ये, बट ऑल्सो बल्कि इसके साथ साथ ये भी है, राइट। अगला देखिए एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब ज्यों ही या त्यों ही। या अगला देखिए आप टिल और अनटिल, टिल और अनटिल यानी कि जब तक या तब तक के अर्थ में इसका प्रयोग कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है आपका एज फार एज, एज फार एज की जहां तक की, है ना, जैसे हम कहते हैं कि एज फार एज माई नॉलेज एंड माई कंसर्न, कि जहां तक मेरी नॉलेज, जहां तक मेरे ज्ञान की बात है, जहां तक मैंने जो है सुना है कुछ बात ऐसी है, तो एज फार एज बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाने वाला ये कंजंक्शन है, राइट। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल और कुछ बहुत ही जो ये आपके पॉपुलर इंपोर्टेंट यानी कि जो आपके कंजंक्शन है उनको मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे मैंने बताया, ये इनका अर्थ निकल के आता है। इनका अर्थ आप और अच्छे से कब समझ सकते हैं, जब ये सेंटेंस के भीतर में आते हैं। अभी अगर मैं जैसे नाइदर और नॉर कह रहा हूं तो नाइदर के साथ जो नॉर है वो नहीं, ऐसा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस को तब जाकर के आपको और अच्छे से समझ में। जैसे अभी मैंने कहा इसी सेंटेंस को बताने के लिए कि नाइदर राम नॉर श्याम, यानी कि ना ही राम और ना ही श्याम केम हियर, यानी कि यहां आए, दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि नाइदर आपका क्या करता है, नेगेटिव का है, निषेधात्मक है, यानी कि कहीं ना कहीं कार्य के न होने को ही एक्सप्रेस करता है, बताता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंजंक्शन का प्रयोग भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इसका प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि ये शब्द भी सेंटेंस के भीतर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। बाकी अन्य चीजों की तरह अब हम कंजंक्शन के भी टाइप्स देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स आर कंजंक्शन देयर, यानी कि कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे कंजंक्शन हैं उनको भी दो प्रकार से, दो क्लासेस में बांटा गया है, यानी कि जो हमारे कंजंक्शंस हैं कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। वन इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है समान श्रेणी या फिर आपके समान कोटि के जो संयोजन है। कुल मिलाकर के ये जो आपके संयोजन शब्द होते हैं ये एक ही तरह की समान श्रेणी के, समान कोटि के शब्दों को, वाक्यों को या फिर वाक्यों के समूह को जोड़ने का काम करते हैं। डेफिनेशन है conjunction which is used to join two sentences of a equal rank कह रहा है, और order together is called a coordinating conjunction, यानी कि coordinating conjunction कह रहा है ऐसा शब्द होता है, ऐसा संयोजन शब्द है जो समान कोटि के शब्दों या फिर शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, यानी कि वो जिन शब्दों को जोड़ रहा है वो दोनों एक ही कैटेगरी के आपको देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल है इस कैटेगरी में जो आने वाले जो कंजंक्शंस है। फर्स्ट है आपका जैसे एंड हो गया, बट है, और है, नॉर है, आपका फोर है, यट है, एज है, एज वेल एज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था डेफिनेशन में जो मैंने एग्जांपल दी थी, उसके साथ ही साथ आपका अदरवाइज है या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो है। ऐसे बहुत सारे हमारे कंजंक्शंस हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कैटेगरी में आते हैं, और ये जो है ज्यादातर ऐसे शब्दों को जोड़ते हैं जो एक ही रैंक के, एक ही ऑर्डर के होते हैं। इसके उसमें दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए आगे लिखा हुआ एक शब्द
आश्रित संयोजन। कुल मिलाकर के होता क्या है, ये जो इस प्रकार के जो ये शब्द है संयोजन शब्द, ये ऐसे वाक्य में हमें देखने को मिलते हैं जिन वाक्यों में हमको उस वाक्य के अंदर भी उसके दो टुकड़े, दो भाग आपको दिखेंगे सेंटेंस के, लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें एक भाग दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे पे आधारित रहता है, दूसरे पे आश्रित रहता है, दूसरे पे निर्भर रहता है। अगर हम एक सेंटेंस को गायब कर देंगे तो दूसरे का कोई महत्व ही नहीं रहता है, यानी कि वो दूसरा सेंटेंस तभी जो है वो उसका अर्थ कुछ निकलेगा जब पहले वाला रहेगा, यानी कि एक सेंटेंस पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड है। तो ऐसे वाक्य जो हमको देखने को मिलते हैं उनमें जो हमारा कंजंक्शन यूज कर दिया जाता है वो है आपका आश्रित संयोजन, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। डेफिनेशन है देखो, कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू जॉइन टुगेदर टू सेंटेंसेस of unequal rank और order, यानी कि असमान श्रेणी के शब्दों को इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि ऐसा संयोजन शब्द जो असमान श्रेणी के जो शब्द होते हैं या शब्दों का समूह जो होता है या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग कर दिया जाता है, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और इस तरह के जो कंजंक्शन है अभी जैसे मैंने बताया उसी को मैं आगे आपको बता रहा हूं कि ये जो है दो प्रकार के जो क्लॉजेस होते हैं सेंटेंस के भीतर, जो है जो दो टुकड़े में करा था वो दो क्लॉज आ जाते हैं। तो दो प्रकार के जो क्लॉजेस होते हैं, वन इज अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड सेकंड इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। इन दोनों प्रकार के क्लॉजेस को जोड़ने के लिए प्रयोग कर दिए जाते हैं इस तरह के जो आपके शब्द होते हैं, संयोजन शब्द जो होते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सूर्यास्त होने से पहले हम बाजार जा चुके थे। इसमें दो सेंटेंस आए थे, सूर्य का अस्त होना और हमारा बाजार जाना। तो ये जो आपके सेंटेंस हैं इनमें प्रिंसिपल क्लॉज और आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और इन दोनों को जो बीच में जोड़ने का काम कर रहा था, जैसे उस सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि पहले शब्द आ रखा बीच में बिफोर, ये आपका एक तरह का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, राइट। तो कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे इफ आ सकता है, एज आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, बिफोर आ सकता है, अंटिल आ सकता है, आपका जो है अनलेस आ सकता है, ऑल्दो आ सकता है, सिंस है, बिकॉज है, ये फिर आपका एज सुन एज है। ऐसे बहुत सारे जो है हमारे कंजंक्शन है जो कि इस कैटेगरी में आ जाता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी कंजंक्शन हम ये देख रहे हैं या जितने हमने अभी लिस्ट में देखे थे उनको आप दो कैटेगरी में उनको जो है डिवाइड कर सकते हैं कि एक है आपका जो कोऑर्डिनेटिंग है और दूसरा आपका जो सब ऑर्डिनेटिंग है, राइट। अंतर क्या है, बस ये समान श्रेणी वाले जो शब्द होते हैं उनको जोड़ता है, ये असमान श्रेणी वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं काम है जोड़ने का क्योंकि कंजंक्शन है, राइट। तो इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कंजंक्शन जो हमारा ये शब्द था इसकी भी हमने डिस्कस कर दिया है। और सेंटेंस के भीतर जब कभी इस तरह के शब्द देखें हमको उनको आइडेंटिफाई करने में, उनका जो है प्रयोग करने में हमें अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले क्रम में अब हमारे दो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वन इज अ इंटरजेक्शन एंड वन इज अ ऑब्जेक्ट, ये दो अभी हमारे बचे हैं। इन दो पर भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कंप्लीट जो है जितने भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, 8 जो प्रकार मैंने आपको बताए थे, 8 क्लासेस जो मैंने बताई थी, सभी का हम जो है बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके होंगे। तो आप जो है लगातार जितनी भी क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं, वीडियो आपको मिल रही है, उनको आप बार बार जो है क्या रिवीजन उनका करते रहिए। नोट्स आप जो है लगातार उनको आप व्यवस्थित कीजिए, साथ ही साथ आप उनको दोहराते। मैंने कहा इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ही जरूरी, राइट। तो आज की क्लास हम ये पे समाप्त करते हैं। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आने वाली जो भी क्लासेस हैं, जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ के, चाहे वोकैबुलरी क्लासेस है, चाहे आपके टेंसेस की क्लास है, चाहे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास है, हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए आप इस चीज का बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिएगा, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।